Friends, brace yourself for some rip-taking comedy. Please don't get offended if you're the target tonight. We invite on stage Rohit Agnihotri for his stand-up comedy. अच्छे लग रहे हैं आप सब। लग रहा है आज सब लोग नहा धोकर आए हैं। काफी ज्यादा लोग एक्चुअली आज नहा धोकर आए हैं। गुड। ऐसे नहीं, मैंने भी नहाया है आज, धन्यवाद। ऐसे काफी लोग हैं, आज बॉलीवुड की थीम है, काफी लोग मुझे देख रहे हैं, कोई शाहिद कपूर की तरह लग रहा है। आप लोग पीछे जो उस तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, इसी तरफ मुंह करिए, पीछे ना वाला नंबर बाद में आएगा। अभी आप बोतल देख के जो लोग थोड़ा सा बौखलाते हैं, पीछे देखने की बात नहीं है, बोतल कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। 2 घंटे का टाइम है आपके पास। तो एनीवेज मैं कह रहा था कि भाई बॉलीवुड की थीम है, सब लोग काफ़ी सज संवर कर आए हैं, कोई शाहिद कपूर लग रहा है, कोई प्रियंका चोपड़ा लग रही हैं, और बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं आप सब लोग। लेकिन आप लोगों ने काफ़ी सोचा होगा कि मैं क्या बन के जाऊँ, या मैं क्या करूँ, मैं कैसा करूँ। एक हमारे बीच में ऐसे इंसान हैं जिनको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। आज के इस दिन की तैयारी को पिछले 1 साल से कर रहे हैं। वो है हमारे प्रिय हिमांशु सर, जो साइज 0 करीना कपूर बनकर आए हैं। माशाल्लाह हंसी मजाक में तो बातें चलती ही रहती हैं। माशाल्लाह हंसी मजाक में तो बातें चलती ही रहती हैं, बातें होती ही रहती हैं, परंतु कभी कभी दिल के जज्बात भी निकल जाते हैं। जैसे हमारे सोहेल भाई के आज दूल्हे राजा बन के आए हैं, गाना भी ऐसा गाया है, लेकिन निकाह नहीं हो पा रहा है। मैं एक्चुअली यहाँ आने से पहले थोड़ा घबरा रहा था कि मतलब कोई बुरा ना मान जाए, कोई ऑफेंड ना हो जाए। मैं आता हूँ। रोहित, तेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं यार, मतलब माशाल्लाह तेरे बाल क्या है, और तेरे बाल पे 4 लाइनें अर्ज हैं। अगर आप सबको पसंद आए तो तालियां बजाइएगा, हूटिंग तो क्योंकि आप कर ही नहीं सकते। तो कपड़ों की आबो हवा दिखाने में रह गए, कपड़ों की आबो हवा दिखाने में रह गए, लड़कियों को जुल्फों से रिझाने में रह गए। शुक्रिया। कपड़ों की आबो हवा दिखाने में रह गए, लड़कियों को जुल्फों से रिझाने में रह गए, मुर्गे की टांग सब बाराती खा गए, हम दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गए। वैसे अभी मैं यहाँ पर बैठा था, परफॉर्मेंस देने की अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, तब आगे ही कुछ लोग बैठे हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा। उनकी वार्तालाप का एक छोटा सा हिस्सा आपको सुनाना चाहूँगा कि अंजलि ने किसी से कहा कि शराबियों को पिलाने में इतना खर्चा कर सकते हैं, हमारा बोनस नहीं दे सकते हैं। देखिए, बुरा मत मानिएगा, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन दरअसल दिक्कत यह है कि लोग जल्दी बुरा मान जाते हैं। आजकल की ज़िंदगी में टेंशन बहुत है, परेशानी बहुत है, आपको नहीं मालूम कि किसकी बीवी किसको मार रही है, तो पता नहीं। तो बीवी की बात रही है तो एक और बात कहना चाहूँगा कि मुझे समझ में नहीं आता है कि ये कुंवारे लोग पार्टी में क्यों आते हैं। भाई वो तो घर पे भी हंस सकते हैं, ये तो हमारे जैसे लोगों के लिए है कि सोच कर आते हैं कि चलो शाम बर्बाद होगी, खुल के हंस तो पा लेंगे। इस कॉमेडी के बीच में, इस एक्ट के बीच में जो भी है, सर आपसे सविनय निवेदन करूंगा, ये वीडियो फेसबुक पे ना डालिएगा सर, मेरा घर टूट जाएगा। तो आप आजकल के इस जमाने में लोग काफी परेशान रहते हैं, इरिटेट हैं, सबके पास अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी टेंशन्स हैं। तो आजकल लोग एक्चुअली सवाल भी उल्टे पूछते हैं और जवाब भी उल्टे देते हैं। तो अभी भाई मैं उत्तर प्रदेश का हूँ अपने, हमारे उत्तर प्रदेश में भी कई हैं, आप उत्तर प्रदेश से एक अपने मन में छवि बना लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक ईस्टर्न यूपी की अपनी अलग भाषा है, वेस्टर्न यूपी की अपनी अलग भाषा है। तो मैं घर गया, मैं काफ़ी रात में रुका था क्योंकि मैं काम बहुत करता हूँ, आपको मालूम ही है, और इसीलिए मुझे एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर मिला था। जब मैंने डब्बा खोला तो सोचा क्वार्टर होगा, परंतु अब मेरा एक ही लक्ष्य है जीवन में कि मैं एम्प्लॉय ऑफ द खंबा बनूं।
अंश बताऊंगा कि लोग किस तरीके से इरिटेट हैं, और वो इरिटेट इसलिए कि सवाल गलत पूछे जा रहे हैं, जवाब गलत दिए जा रहे हैं। तो कल मैं गया, मैंने अपनी बीवी से बोला कि थोड़ा पानी दे दीजिए, ऑब्वियसली दीजिए, थोड़ा पानी दे दीजिए। तो मुझसे पूछ रही है क्यों, प्यास लगी है? ना भाई, प्यास ना लगी, देखना है कि गला लीक तो नहीं कर रहा मेरा। अभी परसों मैं अपने कुत्ते को घुमाने ले जा रहा था, तो मेरे घर के बगल में एक अय्यर साहब रहते हैं। अग्निहोत्री जी, कुत्ते को घुमाने ले जा रहे हो? नहीं अय्यर साहब, ये तो ऊँट है, थोड़ा नाटर है क्या? मतलब क्या, मतलब अभी हमारे घर में घंटा घर में घड़ी सही हो रही थी, तो एक बंदा घंटा घर की घड़ी सही करके उतर रहा था, तो उससे नीचे पूछे क्या भैया घड़ी खराब हो गई है? नहीं माता जी, थोड़ी आंखों की जो है हमारे चश्मा लगा हुआ है, तो हम ऊपर जाके देख रहे थे कि टाइम क्या हुआ है। तो लोग सवाल ही गलत पूछते हैं। और हमारे यहाँ तो खासकर दिल्ली में कि मुझे रोहतक जाना है भाई, दिल्ली से तो मैं अगर किसी से पूछूंगा कि भाई साहब रोहतक जाना है, किधर से जाऊँ? भाई तो रोहतक जाना, मैंने कब मना किया? उनको कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या है कौन नहीं है, सब इरिटेट है, सब परेशान है आजकल के जीवन में, इसी तरह की बातें चलती रहती हैं। और इसमें सबसे ज्यादा परेशान हमारे पिताजी लोग हैं, खासकर मेरे पिताजी। पता नहीं कब गुस्सा हो जाते हैं, उनके अंदर एक रिले स्विच है जिससे वो तुरंत ही गुस्सा हो जाते हैं, और जब वो गुस्सा होते हैं तो सवालों में डांटते हैं। आपको एक वार्तालाप का अंश दिखाना चाहूंगा कि सवालों में कैसे डांटते हैं। इसीलिए बड़ा किया था मैंने तुम्हें, इसीलिए तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, इंजीनियर बनाया, क्या फेसबुक की जिंदगी है? अब आप सोचेंगे कि जवाब दे दें, थोड़ा सा उनको उत्तर दे दें ताकि वो शांत हो जाए, उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। तो आप अचानक से बीच में बोलेंगे नहीं पापा वो, चुप रहो, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? तो धीरे 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 10-15 साल में डांट पढ़ते पढ़ते मेरी आदत हो गई, मुझे मालूम चल गया कि भाई शांत रहने में ही अपनी भलाई है, और चुप रहो, थोड़ी देर में गुस्सा ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएंगे, फिर तो मतलब ठीक हो जाएंगे। लेकिन माता जी लोग ऐसा करने नहीं देती। तो अब हमारी माता जी का आप इसमें किरदार देखिए। अब मैं पार्टी से लेट घर पहुंचा, पिताजी डांटना शुरू कर दिए, क्यों, यही सिखाया मैंने तुम्हें, क्या इसी दिन के लिए तुम्हें बड़ा किया था? अब मैं अपना चुप हूँ कि चलो 4-5 मिनट बोलेंगे, फिर तुम्हें जाके सो ही जाऊंगा। तब तक माता जी बोलते हैं बेटा पापा कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो ना। और बीच में बताते बताते जो है वो सेंटी हो जाते हैं कि मैंने तुम्हारी कॉलेज की फीस में 4 लाख रुपए खर्चा किए, तुम्हारे पास 2 लाख रुपए की गाड़ी है, तुम 5 लाख रुपए की कार से घूमते हो, मैं जब इस शहर में आया था तो 10 रुपए लेकर आया था। मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, पापा आपके जमाने में 10 रुपए बहुत थे, आज तो 10 रुपए में 2 गोल्ड फ्लेक नहीं आती। तो इस तरह की घर में हमारे सीन चलते रहते हैं। हाँ, अभी मैं आ रहा था तो थोड़ा टाइम था हमारे पास, मैं बाहर, चूंकि मेरे पास आज एक ब्लैकबेरी आया है, आपको मालूम ही होगा, तो चूंकि मेरे पास एक ब्लैकबेरी आया है, मैं उस पर थोड़ा सा नेट सर्फिंग कर रहा था, चीज़ें देख रहा था, तो मैंने उसमें एक नया फैक्ट पढ़ा और मैं आप लोगों के संग को शेयर करना चाहूँगा। आप सभी वयस्क हैं, एडल्ट हैं, आप लोग इस बात को समझेंगे। मैंने उसमें पढ़ा कि अगर आप होमोसेक्सुअलिटी से डरते हैं, इफ़ यू आर स्केयर्ड ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक होमोसेक्सुअल छुपा हुआ है। अब ये चीज़ पढ़ के मुझे जेन्युइनली डर लगा, क्योंकि मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। तो इसी हंसी मजाक में बात आगे बढ़ाते हुए, अभी इसी तरह से जब मैं नेट कर रहा था, तो अचानक से जब मैं नेट करता हूँ तो ऑब्वियसली हम सब फेसबुक भी खोल लेते हैं। लेकिन मुझे फेसबुक से बहुत नफरत है, क्योंकि फेसबुक एक पक्की फेमिनिस्ट साइट है। मतलब जो भी लड़की करे वो सब कुछ है, लड़कों के लिए फेसबुक है ही नहीं। मैं कहता हूँ सभी लड़कों को फेसबुक छोड़ देना चाहिए। देखिए, आज मैं आया तो एक फेसबुक पर एक पोस्ट एक लड़की ने लगाई, छाता लिए हुए एक छोटा सा टेडी बियर था, फोटो लगाई थी, और उसके बगल में लिखा था मिसिंग यू माँ, 92 लाइक्स, 300 कमेंट्स। मेरे साथ के लड़के जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, उनके कमेंट सुनिए, चोचुई। तो ये क्या है? मैंने सोचा कि भाई मेरे भी लाइक्स बढ़े, कमेंट्स बढ़े, मेरा भी सोशल कोशल हाई हो। मैंने भी लगा दिया मिसिंग यू मम्मा, मैं वही फोटो शेयर करके लगा दी। 3 घंटे तक वेट किया, उसके बाद एक कमेंट आया, अबे पागल हो गया है क्या भाई? तो फेसबुक एक बहुत ही फेमिनिस्ट साइट है और इसको हम सबको छोड़ देना चाहिए, सीधी सी बात है। तो खैर, हम लोग बात कर रहे थे माँ बाप की, किस तरीके से पिताजी डांटते हैं, किस तरीके से माता जी मदद करती हैं, तो हम लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे। तो जब माँ बाप की जैसे की मजाक आती है तो लोग मजाक को बहुत ज़्यादा नहीं समझते हैं, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में माँ बाप का दर्जा जो है वो भगवान की तरह है। लेकिन मुझे कुछ डाउट्स है भगवान के बारे में, जो मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि 1920 में हमारी जनसंख्या थी करीब 20-22 करोड़, ठीक है, और
भगवान थे 33 करोड़, तो हर बंदे पे करीब 1.5 से 2 भगवान पड़ते थे। तो ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं था, देखिए, क्योंकि डिमांड कम थी, सप्लाई ज्यादा थी। तो लोग क्या करते थे, ठीक है शिव, ठीक है, मेरी बात नहीं सुन रहे हो ना, कल से मैं कृष्णा के पास जाऊंगा। तो मतलब ये तो दिक्कत वाली बात है, लेकिन जो 33 करोड़ वाले भगवान है उसमें कुछ मेन भगवान है, शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इन सब के नाम पर अपनी पब्लिक हॉलीडे है, इनके अपने मंदिर होते हैं। कुछ भगवान साइड किक्स हैं, मतलब साइड में होते हैं। आप खुद भी जब मंदिर जाते हैं ना, तो मेन वाले भगवान को एकदम हाथ जोड़ के 11 रुपए चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, और जब आप चक्कर लगाते हैं तो छोटे वाले भगवान मिलते हैं, उनको आप ऐसे ही जोड़ के निकल लेते हैं, बस अपना जोड़ा और निकल लिया। तो ये हमारे साइड किक्स वाले भगवान है। ये आपस में एक दिन बातें कर रहे थे कि भाई ऐसे तो नहीं चल पाएगा, ये तो बेईमानी है। गणेश को देखो, उसके पापा भगवान, उसकी मम्मी भगवान, तो वो भी मेन भगवान, हम कुछ नहीं है क्या? तो दूसरे छोटे वाले भगवान जी ने कहा कि नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो पहले भगवान क्या बोलते हैं कि ये सब इंसानों की बनाई हुई बातें हैं, इस पर ज्यादा भरोसा मत किया करो। तो इसी तरीके से भगवान में कम्युनिकेशन चल रही थी, बातें चल रही थी। तो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई 1920 में आबादी थी 20 करोड़ और भगवान थे 33 करोड़, तो किस तरीके से किया जाए, डिमांड सप्लाई का मॉडल नहीं था, लोग चढ़ावा नहीं चढ़ा रहे थे, भगवान स्विच कर रहे थे इस तरीके से। तो सभी भगवानों ने मीटिंग करी, और आप चूंकि सभी एडल्ट हैं, वयस्क हैं, इसलिए बोलना चाहता हूं कि उस मीटिंग में एक बात हुई थी जो आपको बताना चाहूंगा। उम्मीद है कि आप सही तरीके से इस बात को समझेंगे कि उन्होंने मीटिंग करी और उन्होंने बुलाया कामदेव को, और ब्रह्मा जी ने सिर्फ एक डायलॉग बोला, काम, डोंट बी सो काम। और आज उसी के कारण, उसी एक लाइन के कारण आज हमारी आबादी 1 अरब 25 करोड़ है। तो जाने से पहले कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा, आप लोगों को अच्छी लगे तो दाद दीजिएगा, और नहीं भी अच्छी लगे तो कौन सा वोट कर लेंगे। तो अच्छी लगे तो दाद दीजिएगा। ये कोई व्यंग नहीं है, ये कोई सटायर नहीं है, ये कोई हास्य कविता नहीं है, सिर्फ कुछ पंक्तियां हैं जो मेरे शहर दिल्ली में, आपके देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है, इन सभी पर कुछ पंक्तियां हैं, अच्छी लगे तो जरूर दाद दीजिएगा। ए दिल्ली तू नहीं दिलवाली है, ए दिल्ली तू नहीं है दिलवाली है, तेरी हर तारीख स्याह और काली है। ए दिल्ली तू नहीं दिलवाली है, तेरी हर तारीख स्याह और काली है। महफूज नहीं तेरी पनाह में कोई, महफूज नहीं तेरी पनाह में कोई, तेरा दामन में एक बदनुमा गाली है। महफूज नहीं तेरी पनाह में कोई, तेरे दामन में एक बदनुमा गाली है। और आप सभी को बोलना चाहूंगा, जो मेरे पुरुष मित्र बैठे हुए हैं यहाँ पर, अगर अच्छा लगे तो दाद दीजिएगा, कि देखना मत किसी औरत पे अत्याचार होते हुए, देखना मत किसी औरत पे अत्याचार होते हुए, नहीं तो तुम मर्द नहीं और तुम्हारा इंसान होने का मुखौटा भी जाली है, और तुम्हारा इंसान होने का मुखौटा भी जाली है। धन्यवाद। Thanks Rohit, that was really amazing. यार रोहित, निकाह वाली बात बोलनी जरूरी थी क्या? That was amazing Rohit, thanks a lot. There is nothing like listening to beautiful music in such a lovely weather. क्या बात है जतिन, आज बड़ा शायराना हो रहा है, हुआ क्या है तुझे? प्यार व्यार तो नहीं हो गया? काश कोई होती यार, but we all know falling in love is the best feeling in the world. It makes you do crazy things. सच में यार, ऐसा बोलते हैं, रातों की नींद उड़ जाती है, भूख लगनी बंद हो जाती है, अब बिना बात मुस्कुराते रहते हो, और तो और सब कुछ अलग अलग और नया नया सा लगने लगता है। In short, प्यार में लोग दीवाने हो जाते हैं। Yes, ladies and gentlemen, this is what our next performance is all about, the Deewanapan. We now have Vikas coming up, who will be singing the very beautiful song Teri Diwani by Kailash Kher. So please put your hands together for Vikas.